नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, महाभारत पुराण में एक कथा आती है कि एक बार जब माता लक्ष्मी बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गौओं के झुंड के पास पहुंची तो एक सुंदर रूप वाली नव युवती को देखकर सभी गायों ने पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री मालूम पड़ रही हो, और सत्य कहो, तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? तब गायों के इस प्रकार से पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा कि हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं माता लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और इस समय मैं दैत्यों का त्याग करके आ रही हूँ, क्योंकि वे आचार भ्रष्ट हो गए थे, हिंसा पर उतर आए थे और निर्दोष पशुओं को मारकर खाने लगे थे। वृद्धों का सम्मान करना भूल गए, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान कर रहे थे। हर समय घरों में कलेश छाया रहता था और तामसिक भोजन खा पी कर सारा दिन सोते ही रहते थे। एक दूसरे को गालियां देना, मारना पीटना शुरू कर दिया था। वे धन का दुरुपयोग करने लगे थे, धन के बल पर निर्दोष प्राणियों को भी जोर दिखाने लगे थे और वेश्याओं का संग करने लगे। उनका इस प्रकार घिनौना चरित्र को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवताओं ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार्य भ्रष्ट हुए, उस दिन मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज़्यादा दिन नहीं ठहरती, और ये उनकी बात गलत है। मैं तो एक स्थान पर बहुत दिनों तक ठहर सकती हूँ, पर मुझे अपने आसपास अधिक दिन तक अपने आसपास रोकना उनके हाथ में ही होता है। यदि वे मेरा सही उपयोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रहेंगे और कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में, शुभ कर्मों में व्यय करेंगे और निर्दोष बेजुबान पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करेंगे, तो उनके पास बहुत लंबे समय तक मैं रहती हूँ। जिस दिन वे अन्याय के कार्य में प्रवर्तित हो जाते हैं, वैष्णव में पड़ जाते हैं, उस दिन मैं उनसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ वे नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मेरा प्रवेश होता है वे पुष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकते। गायों, यही मेरा प्रभाव है। सारी दुनिया को चलाने के लिए मेरा योगदान बहुत बड़ा है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम सभी के शरीर में निवास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी संपन्न हो जाओगे। और माता लक्ष्मी जी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, आप कहीं जाकर रहो, हमें आपकी इच्छा नहीं है। तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है। तुम पापियों के भी घर रहती हो और धर्मात्माओं के भी घर रहती हो, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट-पुष्ट और सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या काम? तुमने हमसे जो इतनी सारी बातचीत की, तो हम तो इसी से प्रसन्न, स्वयं धन्य हो गए और इसी को धन्य समझते हैं। तो दोस्तों, गायों के मना करने पर माता लक्ष्मी फिर कहा, हे गायों, मैं वो सती हूँ जो लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए ललायित होते हैं। इस संसार में कोई हो जो मुझे ना पाना चाहता हो, बिरला ही मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं और एक दूसरे से छीनने का प्रयास भी करते हैं। मुझे पाने के लिए लोग सगे भाइयों से, माता पिता से कभी विरोध भी कर लेते हैं और मेरे लिए लोग घर परिवारों को भी छोड़कर प्रदेश में चल पड़ते हैं, और फिर भी मैं उनकी इच्छा के स्वरूप उन्हें नहीं मिल पाती। यहाँ तो मैं स्वयं चल कर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर ही होता है, फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो, मुझे अस्वीकार मत करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर सभी गायों ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या फिर अनादर नहीं कर रहे, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं।
वो भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जमकर रह नहीं सकती। यदि आने वाले समय में यदि तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी और लालची हो जाएंगे और वे हमें पालने के बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग हमें अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी रहने नहीं देंगे। फिर वो कौन सा स्थान होगा जहाँ हम चैन की सांस ले पाएंगे? दुष्ट हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार देंगे, हमें काट करके खा जाएंगे और जो लोग हमारा पालन करने वाले होंगे वो भी हमें पालने से कतराएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे पर कोई अपने घर में रख कर हमारा पालन पोषण नहीं करेगा। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर रहो, हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि दुनिया के लोग हमारे अंदर जब तक आपके दर्शन करेंगे तब तक ही वे हमारी कद्र करेंगे। आपके जाने के बाद कोई भी हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे? इस प्रकार से मना करने पर माता लक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम सदा दूसरों को आदर देने वाली रही हो। यदि तुम हमें त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होगा, इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मुझमें कोई दोष नहीं है, मैं तुम लोगों की सेविका हूँ, यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे शरीर में किस भाग में निवास करूं? माता लक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उन्हें लौटाना उचित नहीं समझा और कहा कि हम एक शर्त पर तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि कभी हमें छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर मूत्र में हमेशा बनी रहना, क्योंकि हमारे ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा त्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपभोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है मेरे जो तुमने मुझे अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया है। तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा वास हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गौ की पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा सत्कार सेवा करते हैं, उनके घर सुख शांति धन हमेशा ही बना रहता है। कभी भी उनके पास धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सके।